हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पदार्थों के मिश्रण को 3 भागों में विभाजित किया था। इस टॉपिक के अंतर्गत पदार्थ के मिश्रण को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें एक था विलयन, एक निलंबन और एक था कोलाइडी विलयन या कोलाइड। इनमें से पहला जो था विलयन, उसके बारे में हमने बात कर ली थी। विलयन क्या होता है, कैसे उसका निर्माण किया जाता है। वहां हमने सीखा था कि विलेय और विलायक ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। विलेय और विलायक दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। यहां हमने ये भी जाना था कि विलेय क्या होगा और विलायक क्या होगा। जैसे हम चाशनी के विलयन की अगर हम बात करें तो इसमें जो विलेय है और विलायक है वो कौन से होंगे, कैसे हम इसको निर्धारित करेंगे। तो हमने देखा था कि विलेय का मतलब होता है घुलने वाला। विलेय का मतलब तो होता है घुलने वाला और विलायक का मतलब होता है घोलने वाला। तो चाशनी में अगर हम देखें कि चाशनी में कौन कौन से पदार्थों का मिश्रण होता है, तो हम देखते हैं जल प्लस शक्कर, यानी जल व शक्कर का जो मिश्रण होता है क्या कहलाता है, चाशनी का विलयन कहलाता है। अब ये विलयन है तो विलेय और विलायक यानी जल और शक्कर में से एक तो विलेय होगा और एक विलायक होगा। हमने देखा था कि विलेय पदार्थ जो होता है वो जो घुलता है वो होता है और विलायक जो होता है वो घोलने का काम करता है। तो यहां हम देखते हैं चाशनी में कि जल क्या करता है, घोलने का काम कर रहा है और घुलने का काम कर रही है शक्कर। यानी शक्कर को जैसे ही हम जल में डालकर हिलाते हैं तो वो घुल जाती है। यानी घोलने का काम कौन कर रहा है, जल कर रहा है। तो यहाँ विलायक कौन हो गया, जल, और विलेय क्या हो गया, शक्कर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि चाशनी में विलेय व विलायक का नाम बताइए, तो चाशनी में विलेय पदार्थ तो है शक्कर और विलायक है जल। यहां तक हमने समझ लिया था। अब बात करते हैं विलयन के गुण के बारे में। विलयन के गुण, कौन कौन से विलयन के गुण हैं जिनके आधार पर हम पहचान कर सकते हैं। तो विलयन का सबसे मुख्य गुण है कि ये एक समांगी मिश्रण है। यानी पहले गुण की अगर हम बात करें तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनके और सामने आ सकता है कि निम्न में से समांगी मिश्रण है, तो वहां पे 4 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे और 4 ऑप्शन के साथ में अगर सिर्फ विलयन मिल जाए तो विलयन भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो विलयन वाला आंसर सही होगा। विलयन के कणों के अगर व्यास की हम बात करें तो विलयन के कणों का व्यास विलयन के
कणों का व्यास होता है 1 नैनोमीटर। nm का मतलब है यहाँ पर नैनोमीटर, यानी विलयन के जो कण हैं उनका व्यास 1 नैनोमीटर तक हो सकता है। और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। यह आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है 1 नैनोमीटर का मान होता है, या पूछ लिया जाए कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 4 ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। 10⁻⁷, 10⁻⁸ मीटर, -9 मीटर और 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद विलयन के बारे में कुछ और बातें हम करते हैं। तो देखते हैं कि छोटे आकार के कारण विलयन के जो कण होते हैं, जब विलयन से प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो उस प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। इसके बाद में जब हम देखते हैं कि विलयन के जो कण हैं वो छोटे आकार के होते हैं और विलयन के कणों का आकार छोटा होने के कारण जब किसी पात्र में रखे विलयन से प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो ये प्रकाश की किरण फैलाती नहीं है, उसका जो मार्ग होता है उसको ये फैलाती नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश किरण छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए फैलाते नहीं हैं, इसलिए जो विलयन में प्रकाश का मार्ग है वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन का एक अच्छा गुण था और हमने देखा भी था कि जब किसी पात्र में रखे विलयन को, जैसे ये पात्र है इसमें विलयन रखा हुआ है, इधर से हमने टॉर्च से लाइट प्रकाश का जब फोकस गुजारा तो हमने वहां पर बात की थी कि यहाँ पर प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है या नहीं देता। तो यहाँ पर बात यह है कि विलयन में छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो हैं, प्रकाश की किरण जब गुजरती है किसी विलयन से तो उसको प्रकाशित नहीं करते हैं, फैलाते नहीं हैं, और उसके नहीं फैलने के कारण ही क्या होता है, विलयन का जो मार्ग होता है, प्रकाश का जो मार्ग होता है विलयन में वो दिखाई नहीं देता है। विलयन जो होता है अस्थायी होता है। अगला इसका जो गुण है वो है विलयन अस्थायी होता है। अब ये अस्थायी कैसे होता है? विलयन में से हम छानकर विलय के कणों को पृथक कर सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि विलयन अस्थायी होता है। कैसे अस्थायी होता है? तो हमने देखा कि विलयन से विलय के जो कण हैं, विलय के कणों को हम छानकर अलग कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने जल और शक्कर का विलयन बनाया चाशनी, तो ये अस्थायी है
कैसे हैं कि चाशनी से हम विलेय के जो कण हैं, विलेय क्या है, यहाँ पे शक्कर है, तो शक्कर के कणों को हम अलग कर सकते हैं किससे, विलयन से। विलयन क्या है, यहाँ पे चाशनी, और चाशनी से हम शक्कर के यानी विलेय के कणों को अलग कर सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, अस्थायी हो गया। अस्थायी का मतलब जो स्टेबल नहीं है। विलयन को जब हम शांत छोड़ देते हैं तो विलयन के कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसीलिए हम विलयन को अस्थायी विलयन होता है। विलयन देखो अस्थायी कैसे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हमने घोल के विलेय और विलायक दोनों को डाला, तो यहाँ पे क्या बन गया, विलयन बन गया। अब विलयन को हिलाने के बाद में थोड़ी सी देर जब हम विलयन को शांत छोड़ देते हैं, तो शांत छोड़ने के कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो यहाँ पर पात्र के पेंदे में विलेय के कण जो हैं वो क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो हम विलायक को निथार कर अलग कर सकते हैं, विलेय बच जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलयन जो है अस्थायी होता है। कैसे होता है, दो उदाहरणों से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब देखते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, कैसे विलयन की सांद्रता हम निकाल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो विलयन में क्या होता है, पृथक पृथक मात्रा में विलेय और विलायक पदार्थ होते हैं। यानी देखिए जो विलेय और विलायक है, यहाँ पर हमने देखा चाशनी में जल और शक्कर, इनकी मात्रा क्या होती है, पृथक पृथक होती है। विलेय और विलायक की मात्रा पृथक पृथक या अलग अलग होती है। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है, यानी यहाँ पर विलेय पदार्थ जो है इसकी मात्रा जो होती है, इसकी मात्रा के आधार पर हम विलयन को तनु या सांद्र विलयन कहते हैं। विलयन को हम तनु विलयन या सांद्र विलयन कहते हैं। ये विलयन की जो सांद्रता है उसको हम ऐसे देखते हैं कि विलयन तनु है या सांद्र है, ये डिपेंड करता है विलयन में विलेय की मात्रा पर। विलेय की मात्रा क्या है, उस आधार पर हम विलयन की जो सांद्रता है उसको निर्धारित करते हैं कि विलयन तनु होगा या सांद्र होगा। क्रियाकलाप 2 में जब हमने एक कक्षा के बच्चों को 4 समूहों में बांटकर 4 प्रकार के पदार्थ दिए थे, उनमें विलेय और विलायक दिया गया था, और उन्होंने विलयन और कोलाइडी विलयन और निलंबन, ये 3 प्रकार के मिश्रण उन्होंने बनाए थे। तब हमने देखा था कि क्रियाकलाप 2 में समूह ए का जो विलयन था वो तो क्या था, तनु था, और समूह ब का विलयन क्या था, सांद्र था। तनु सांद्र। अब याद कीजिए उस क्रियाकलाप को जिसमें हमने पहला और दूसरा जो ए और ब समूह था उसमें हमने बच्चों को जो पदार्थ दिया था विलेय पदार्थ, जो विलेय पदार्थ था उस विलेय पदार्थ की ए समूह में कुछ क्रिस्टल थे, यहाँ क्या थे, कुछ क्रिस्टल थे, और यहाँ ब समूह में 1 या 2 चम्मच चूर्ण था। तो कुछ क्रिस्टल मतलब यहाँ जो ए समूह था उसमें हमने विलेय के कुछ क्रिस्टल यानी कुछ दाने दिए थे, तो उनको उन्होंने विलायक में मिलाया था और विलयन बनाया था। दूसरा जो ब समूह था उसमें विलेय का जो चूर्ण था वो हमने 1 या 2 चम्मच दिया था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विलेय की जो मात्रा है, पहला जो ए समूह था उसमें तो कम थी, और ब समूह था उसमें विलेय की मात्रा अधिक थी। तो हम निर्धारित कर सकते हैं कि किसी विलयन में, ये किसी विलयन की जो सांद्रता है, यानी वह विलयन तनु होगा या सांद्र होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, विलेय पर करता है। अगर मान लो किसी विलयन में
जैसे पहला असमूह था, इसमें किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा अगर कम है तो वह तनु विलयन होगा, और किसी विलयन में विलेय की मात्रा अधिक है तो वह विलयन क्या होगा, सांद्र होगा। यानी तनु और सांद्र हम कैसे डिपेंड करते हैं, विलेय की मात्रा पर डिपेंड करते हैं। विलेय की मात्रा विलयन में जितनी अधिक होगी विलयन उतना ही सांद्र होगा, और विलेय की मात्रा विलयन में जितनी कम होगी विलयन उतना ही सांद्र होगा। यानी विलेय की जो मात्रा है विलयन में जितनी कम होगी विलयन उतना ही तनु होगा, और विलेय की विलयन में मात्रा जितनी अधिक होगी विलयन उतना ही सांद्र होगा। देखिए इसको समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों पात्र में बराबर विलयन है। उदाहरण ले लेते हैं हम, यही चाशनी वाला, दोनों में ही क्या है, दोनों पात्रों में, पात्र ए और पात्र बी हैं, दोनों में चाशनी की मात्रा बराबर है। मान लीजिए 1 लीटर और यहाँ पर भी 1 लीटर, दोनों में 1 लीटर चाशनी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो है, इसमें से पहले पात्र में चाशनी में क्या होगा, जल प्लस शक्कर होगी, जल और शक्कर होगी दोनों पात्रों में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शुगर है उसकी मात्रा अधिक है और यहाँ शुगर की मात्रा कम है। यानी शक्कर की मात्रा पहले पात्र में जो चाशनी है उसमें अधिक है और दूसरे पात्र में शक्कर की मात्रा कम है। तो देखिए शक्कर यहाँ पे क्या है, शक्कर क्या है, विलेय है। तो विलेय की मात्रा जितनी अधिक होगी वह विलयन क्या होगा, सांद्र होगा। तो ध्यान दीजिए, पहला जो पात्र है वो विलयन सांद्र होगा और दूसरा पात्र जो है वो क्या होगा, तनु होगा। तो इस आधार पर हम विलयन में विलेय की मात्रा पर, मात्रा के आधार पर विलयन को हम तनु और सांद्र विलयन कहते हैं। देखो सांद्र विलयन का दूसरा नाम है संतृप्त विलयन। सांद्र विलयन का दूसरा नाम है संतृप्त विलयन। इसके लिए विलयन के गुणों की जो हमने बात की है, इसके बाद में विलयन के बारे में और थोड़ा तथ्य अगर हम देखें तो उसके लिए एक क्रियाकलाप करेंगे। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे और उस क्रियाकलाप के आधार पर विलयन के और गुणों की हम बात करेंगे कि विलयन के कौन कौन से और गुण हैं जिनको हम देख सकते हैं। देखिए ये क्रियाकलाप होगा अपना तीसरा। क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं, दो पात्र लेते हैं और दोनों पात्रों में 50-50 ml जल लेते हैं। जैसे ये 2 बीकर हमने ले लिया और 50 मिलीलीटर H2O, और यहाँ पर भी 50 मिलीलीटर H2O हमने ले लिया। दोनों पात्रों में 50-50 मिलीलीटर जल ले लिया और दोनों पात्रों में हम अलग अलग विलेय पदार्थों को डालते हैं। ये पात्र A, ये पात्र B। पहला जो पात्र है इसमें हम डालते हैं नमक का चूर्ण या नमक। दूसरे पात्र में हम चीनी या बेरियम क्लोराइड डालते हैं। चीनी या बेरियम क्लोराइड, दोनों में से कुछ भी डाल देते हैं। बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा BaCl2 होगा। दोनों पात्रों में 50-50 ml हमने जल लिया। दोनों, पहले पात्र में हमने नमक डाला, दूसरे में चीनी या बेरियम क्लोराइड डाल दिया। अगर इन दोनों को लेने के बाद में हम क्या करते हैं, दोनों को एक कांच की छड़ी लेकर दोनों को अच्छी तरह मिलाते हैं। अगर ये विलेयी पदार्थ जो हैं इसमें घुलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, तो
अधिकतम 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इनको क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं। 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, मिला लेते हैं, तो आसानी से ये इसमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा BaCl2 जो है, बेरियम क्लोराइड है, इन तीनों की मात्राएं समान है क्या? घुलने वाले पदार्थों की मात्राएं समान है क्या? यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हमने इन दोनों पात्रों के जल को गर्म किया, मिलाया, तो घुलने वाले जो पदार्थ हैं जैसे नमक, चीनी और बेरियम क्लोराइड, तो तीनों की मात्रा यहाँ पर समान है क्या? ये प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है तीनों की मात्राएं समान हो, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 मिलीलीटर जल में अगर 10 ग्राम नमक घुलेगा तो 10 ग्राम ही घुलेगा, न तो इससे ज्यादा घुलेगा न ही कम घुलेगा। ये क्या होती है, घोलने की जो वैल्यू होती है इनकी फिक्स होती है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम नमक घुलेगा, तो 10 ग्राम नमक 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक अगर हम जल को गर्म करते हैं तो आसानी से घुल जाता है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलेय की क्या होती है, क्षमता होती है। तो इस लाइन को हम इम्पोर्टेंट करके और नोट लगा के भी हम लिख सकते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता होती है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है उतना ही, यानी किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता होती है, जितनी विलयन की क्षमता होती है। विलयन की जितनी क्षमता होगी उतना ही विलेय पदार्थ उसमें घुल सकता है। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी पदार्थ को या किसी विलायक को हमने गर्म किया और फिर उसमें हमने विलेय पदार्थ मिलाया, तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है कि जितने तापमान पर उसको घुलना होता है वह उतने ही तापमान पर घुलती है। तो यहाँ जो ये लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्या होती है, क्षमता होती है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है। देखो अभी अपन ने कहा कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो वह क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा को भी हम लिख सकते हैं कि दिए गए निश्चित तापमान पर, दिए गए निश्चित तापमान पर, यानी कोई निश्चित तापमान दिया गया है उस पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है, तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है,
घुलता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। दिए गए किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे हम कह देते हैं संतृप्त विलयन। इस प्रकार दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब देखते हैं इसके बाद में एक परिभाषा आती है घुलनशीलता की, कि घुलनशीलता किसे कहते हैं। तो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर, कोई निश्चित ताप हो जिस पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है, वह क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। तो घुलनशीलता की परिभाषा को भी हम स्टार लगा के लिख सकते हैं कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। उसकी घुलनशीलता कहलाती है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता के बाद में आती है कि विलेयता क्या होती है। तो किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर, जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तो यहां पर हमने क्रियाकलाप में देखा कि दो बीकर लेके उनमें 50-50 मिलीलीटर जल लेते हैं। एक बीकर में, पहले बीकर में नमक डालते हैं, दूसरे बीकर में चीनी या बेरियम क्लोराइड डाल देते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 है। दोनों को कांच की छड़ से घोलते हैं। अगर नहीं घुलता है तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करते हैं, फिर मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या इन दोनों की जो पदार्थों की घुलने की जो समय सीमा है या उनकी जो मात्रा है वो समान है क्या। यहाँ पर कुछ तथ्य आते हैं कि किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की क्या होती है? क्षमता होती है। जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर
जितना मान लीजिए कि 50 मिलीलीटर जल में 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम पदार्थ घुलता है तो 10 ग्राम ही घुलेगा। तो ये तथ्य सामने आया। दूसरा है, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेयी पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने 10 ग्राम नमक घुल गया, 10 ग्राम से थोड़ा सा भी ज्यादा हम डालेंगे तो वह नहीं घुलेगा, तो वह विलयन क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। विलयन विलेयी पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता किसके लिए आई है? विलेयी पदार्थ के लिए, क्योंकि घुलता कौन है? विलेयी पदार्थ घुलता है। किसी विलेयी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। यानी घुलने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है, विलेयता कहलाती है। यहाँ पर हमने देखा कि एक नाम आया है संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? कि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेयी पदार्थ नहीं घुलता है तो वो जो विलयन होता है क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। और एक होता है असंतृप्त विलयन। तो जस्ट इसके बाद में अब हम देखते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त विलयन में क्या अंतर हम लिख सकते हैं, कैसे हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, किस प्रकार किस आधार पर उनको संतृप्त और असंतृप्त विलयन को अलग अलग किया गया है। असंतृप्त और संतृप्त विलयन में अगर अंतर की हम बात करें तो असंतृप्त विलयन क्या होता है और संतृप्त विलयन क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम देख सकते हैं। हमें पता है कि विलयन में विलेय और विलायक शामिल होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलेय और विलायक दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं। विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम देख रहे हैं कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इनको अलग कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलेय और विलायक दोनों मिलकर विलयन को बनाते हैं या विलयन का निर्माण करते हैं। तो हमने देखा कि विलेय और विलायक जब मिलेंगे तो विलयन बनेगा। अब विलयन संतृप्त है असंतृप्त है इसकी जानकारी कैसे हो? तो विलयन में एक निश्चित सीमा होती है जब तक विलेय पदार्थ घुलता रहता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद में विलेय पदार्थ को हम उसमें डालते हैं विलायक में तो वह घुलता नहीं है। तो इस आधार पर संतृप्त और असंतृप्त विलयन में इसको बांटा गया है। असंतृप्त विलयन में क्या है कि वह विलयन जो विलेय को घोलने की सामर्थ्य रखता है, यानी जो विलेय की और अधिक मात्रा घोलने की सामर्थ्य रखता है। घोलने की सामर्थ्य रखता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। और अगर संतृप्त विलयन की हम बात करें तो इसमें और अधिक विलेय को घोलने की सामर्थ्य नहीं होती है। जो और घोल विलेय की और अधिक मात्रा को न घोल सके, यानी असंतृप्त विलयन जो है उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि उसमें अगर और विलेय पदार्थ डाला जाए
तो उसका विलायक उसको भी घोल देता है। लेकिन संतृप्त विलयन में क्या होता है, एक निश्चित सीमा आते ही विलायक के द्वारा विलेय को जो घोलने की क्षमता है वह बंद हो जाती है। तो विलेय जो है, विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकता है विलायक। तो दोनों में डिफरेंस ये है, ध्यान रखना। असंतृप्त मतलब ये असंतृप्त है, इसमें और सामर्थ्य है घोलने की, और संतृप्त में क्या है, इसमें सामर्थ्य नहीं है, ये संतृप्त हो जाता है। तो इसमें विलायक के द्वारा विलेय को और घोलने की सामर्थ्य नहीं होती है। यहाँ इससे रिलेटेड एक दो लाइनें और हम लिखेंगे कि एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। निश्चित तापमान पर पृथक पदार्थ की, तो लिखिए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की, यानी एक निश्चित तापमान हो और अलग अलग पदार्थ हो, तो उनकी जो विलयन क्षमता होती है, घुलने घोलने की जो क्षमता होती है, विलयन क्षमता भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी या अलग अलग होगी। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि तापमान वही है, पदार्थ अलग अलग है, लेकिन उनकी घुलने की जो क्षमता है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब बात आती है कि विलयन की जो सांद्रता है वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं कि विलायक की द्रव्यमान या जो आयतन है उसकी मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी विलायक की मात्रा में या विलायक की मात्रा, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं द्रव्यमान या आयतन, या तो द्रव्यमान में देखेंगे या आयतन में देखेंगे। तो विलायक की मात्रा द्रव्यमान या आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा, घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है, उसकी सांद्रता कहलाती है। किसी विलेय पदार्थ की सांद्रता की अगर हम बात करें तो विलायक की मात्रा, विलायक की जो मात्रा होती है उसका द्रव्यमान या आयतन जो है उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा ही उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। में मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को हम कैसे दर्शाएं, तो विलयन की सांद्रता को दर्शाने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे हम उसको डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं। किसी विलयन की सांद्रता अगर हमसे पूछी जाए तो हम उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसकी 3 विधियां हैं जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। तो विलयन की सांद्रता कैसे निकालें, उसके कितने सूत्र हैं, उसकी 3 विधियां हैं, और तीनों विधियों के द्वारा जो सूत्र बने हैं उनके बारे में अब बात करेंगे। तो विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधियां, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधियां, जिनमें पहली विधि है द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान का जब प्रतिशत हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत अगर द्रव्यमान या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत अगर हमसे पूछा जाए सांद्रता वाले न्यूमेरिकल में, तो हम कैसे निकालेंगे? तो द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, विलेयी पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अगर हमें द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो, पूछा जाए न्यूमेरिकल में, तो हम विलेयी पदार्थ के द्रव्यमान में विलयन का जो कुल द्रव्यमान है उसका भाग देके 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास उसकी जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो आ जाएगा। दूसरा है द्रव्यमान या विलयन के आयतन का अगर प्रतिशत पूछे, द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान या विलयन का आयतन प्रतिशत अगर पूछा जाए, तो हम वही विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान नहीं होगा। यहाँ देखो द्रव्यमान प्रतिशत था तो विलयन का द्रव्यमान लिख दिया, यहाँ आयतन प्रतिशत है तो विलयन का आयतन इंटू 100। तीसरी जो विधि है या तीसरा जो सूत्र है हमारे पास वो है कि आयतन या विलयन के आयतन प्रतिशत, आयतन या विलयन के आयतन प्रतिशत, विलयन के आयतन प्रतिशत हमें निकालना हो, आयतन का आयतन प्रतिशत हमें निकालना हो, तो हम लिखेंगे विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। ऊपर और नीचे विलेय का आयतन, ऊपर भी आयतन होगा और बटे में भी विलायक का आयतन, बटे में भी क्या होगा? विलयन का आयतन इंटू 100। इस प्रकार विलयन की जो सांद्रता है उसको दर्शाने की विधियों के डायरेक्ट आप लोगों से सूत्र पूछे जा सकते हैं, और सूत्र अगर नहीं पूछे तो एक न्यूमेरिकल तो 100% पूछा ही जाता है। तीनों ध्यान रखना है कि द्रव्यमान या विलयन का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो ऊपर तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लिखना है और नीचे विलयन का द्रव्यमान लिखना है, 1900 से करना है। दूसरा, अगर द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत पूछे तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आयतन या विलयन के आयतन प्रतिशत पूछे, आयतन या विलयन के आयतन प्रतिशत पूछे तो विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। अब इन तीनों सूत्रों से रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो न्यूमेरिकल लिखेंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो ये जो सूत्र हैं वो भी हमें याद हो जाएंगे, और किसी भी सूत्र को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सूत्र को लिख के सामने रखो और उससे संबंधित मैथमेटिकल टाइप जो क्वेश्चन है यानी न्यूमेरिकल जो है उनको करते जाओ। क्वेश्चन यहां पर हम करते हैं कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, एक
विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। कितना ग्राम? 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, मतलब घुला हुआ है। तो विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। यहां पर हमें विलयन की सांद्रता निकालनी है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। प्रश्न है कि 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, यानी कोई विलयन है उसमें विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो हमें विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, यानी विलयन की सांद्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विलेय पदार्थ हैं और विलयन है, विलायक है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ क्या है? नमक है, तो हम लिख सकते हैं NaCl का द्रव्यमान बराबर कितना है? 40 ग्राम हमें दे रखा है। उसके बाद में हम देखते हैं विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। देखो 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, यानी विलायक जो जल है उसकी मात्रा कितनी है? 320 ग्राम है। विलायक का द्रव्यमान, विलायक क्या है? H2O है और 320 ग्राम इसका दिया हुआ है। विलेय का द्रव्यमान हमें पता है, विलायक का द्रव्यमान हमें पता है। अब विलयन का द्रव्यमान अगर हम निकालें, विलयन का द्रव्यमान, तो हमें पता है कि विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान जब हम निकालेंगे तो इसमें लिख सकते हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान प्लस हम लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान हमारे पास आ जाएगा। देखिए विलेय का द्रव्यमान हमारे पास दे रखा है 40 ग्राम प्लस विलायक का द्रव्यमान हमें दे रखा है 320 ग्राम। हमारे पास विलयन का टोटल जो द्रव्यमान है वो आ गया 360 ग्राम। विलायक या विलयन का जो द्रव्यमान है हमारे पास आ गया 360 ग्राम। अब हमें ज्ञात क्या करना है? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। विलयन की सांद्रता हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो विलयन का द्रव्यमान हमें दे रखा है, तो विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो हम निकालेंगे। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत है, तो याद कीजिए 1 नंबर पे जो हमने फॉर्मूला लिखा था वही यहाँ पर काम आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे विलेय का जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है वो बटे में लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे में लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। देखिए विलेय क्या है हमारे पास? ये रहा NaCl है। तो विलेय की मात्रा को या विलेय का जो द्रव्यमान है उसको तो हम लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान हमारे पास आया है 360, इंटू करेंगे 100 से। तो देखो 1 0 से 1 0, 4 से 36, 9 बार बराबर देख सकते हैं 100 बटे में 9। जब हम इसको हल करेंगे
तो देखिए 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 पॉइंट लगाएंगे, वही 11.11 ऐसे चलता रहेगा। तो हमारे पास विलयन की जो सांद्रता है, इस विलयन की सांद्रता आ गई 11.11% आंसर। विलयन की जो सांद्रता हमें प्रतिशत में पूछी गई है, कितनी आ गई हमारे पास? 11.11%। इस प्रकार 3 पदार्थों के जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, विलयन, निलंबन और कोलाइड विलयन, तो विलयन का जो टॉपिक है यहां तक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे निलंबन के बारे में। आशा करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक था विलयन, आपको समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.